261 ईसा पूर्व एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सिर्फ नरसंहार ही नरसंहार हुआ। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, लाखों बच्चे यतीम हो गए। एक ऐसा युद्ध जिसने एक साम्राज्यवादी शासक को देवा नाम प्रिय बना दिया। यह युद्ध था कलिंग का युद्ध। यह दुनिया की सबसे खूनी लड़ाई में से एक है, जिसमें लगभग 2,50,000 लोगों की जान गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कलिंग पूर्व मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्रीय उपखंड है। यह वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेश और अधिकांश उड़ीसा के क्षेत्र को मिलाकर बनता है। दोस्तों, कलिंग प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोगों का एक समृद्ध राष्ट्र था। कलिंग 321 ईसा पूर्व तक मगध सम्राट का ही भाग था। इस पर नंद साम्राज्य का शासन था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हरा दिया, तब कलिंग एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। कलिंग के पास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक मजबूत नौसेना थी, जिसके कारण उसने अपनी तटरेखा को नियंत्रित कर रखा था, जिसे कलिंग शेष विश्व के साथ व्यापार करने में सक्षम था। कलिंग बहुत प्रतिभाशाली था। मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि वे मध्य भारतीय प्रायद्वीप पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बीच संचार व्यवस्था को बाधित कर सकता था। इसीलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहता था। अब ये अशोक कौन है? दोस्तों, अशोक, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, असल में यह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बेटे और मौर्य वंश के तीसरे महान सम्राट हैं। कलिंग युद्ध के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। जावा, मलाया, सिलोन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के कारण कलिंग के पास भारी भौतिक समृद्धि थी। कलिंग की विशाल सैन्य शक्ति और समृद्धि के कारण अशोक कलिंग को मौर्य सम्राट का हिस्सा बनाना चाहते थे। वो मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग का महत्व को समझते थे और जानते भी थे। अशोक अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और एक महान विजेता बनने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखता था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने भी कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। यह भी एक प्रमुख कारण था कि सम्राट अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे। अशोक की विस्तारवादी नीति अवश्य ही कलिंग युद्ध का कारण रही। अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के शासक को अपना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में मिलाने के नाम एक संदेश भेजा, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण
261 ईसा पूर्व कलिंग और मौर्य सम्राट के बीच भीषण युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह लड़ाई वर्तमान के धौली में धौली पहाड़ी पर लड़ी गई थी, जो दया नदी के तट पर स्थित है। दोनों पक्षों की सैन्य ताकत की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सेना में लगभग 1 लाख सेना शामिल थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों युद्धक हाथी और 60,000 से अधिक पैदल सेना थी। दूसरी ओर कलिंग की सेना शक्ति केवल 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार सैनिक और 700 युद्धक हाथी थे। यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक की सेना कलिंग की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा ने मौर्य सम्राट के सामने झुकने से इनकार तो कर दिया, जिसके बाद अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। इससे कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक विशाल युद्ध प्रारंभ हो गया। कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मौर्य सम्राट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग की सेना जीत के करीब थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया। लगभग 15,000 व्यक्ति युद्धबंदी बनाए गए और कई लाख मारे गए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखी। जगह जगह पर खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर यहाँ से वहाँ लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया था। इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वह इस युद्ध के मुख्य कारण है। इस विनाश के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। अशोक का मन पछतावे से भर गया, इसीलिए उसने अब और युद्ध न करने की नीति पर अमल किया। दोस्तों, इसका दूसरा पक्ष भी है। कहा जाता है कि जब कलिंग में कोई पुरुष नहीं बचा था तो कलिंग की राजकुमारियों ने स्त्रियों की सेना के साथ अशोक के सामने हथियार लेकर खड़ी हो गई थी और अशोक को युद्ध की चुनौती दी थी। इस पर अशोक ने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय स्त्रियों पर वार नहीं करता, और यहीं पर उसने शस्त्र त्याग किया था। और राजकुमारी और सम्राट अशोक के बीच हुए संवाद और भीषण नरसंहार के दृश्य को देखकर अशोक का मन परिवर्तित हुआ था। अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया था। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म प्रचार के लिए अन्य देशों में मिशनरियों को भेजा, ताकि अधिक से अधिक लोग अहिंसक जीवन शैली अपना सकें। इस तरह के शिलालेख अभी भी भारत और बाहरी देशों में मौजूद हैं। इस तरह की बात अशोक के शिलालेखों में भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद लगभग 40 वर्षों तक अशोक महान ने शांति, सद्भाव, मानवता
प्रेम, साहित्य और समृद्धि के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व किया। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमें धौली और जौगढ़ से प्राप्त शिलालेख 11, 12 एवं 13 से इस कलिंग युद्ध के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में पता चलता है। कलिंग युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साम्राज्यवादी शासक को वह देवा नाम प्रिय बना देता है, यानी कि धर्म की ओर उसे मोड़ देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।